हमने अपने बेबी को वहाँ पे रखा हुआ है। देखो हमारा बच्चा भी सीट पर बैठेगा। और ये देखें डैडी, स्टाइल देखें डैडी का। अभी हम कॉफ़ी डेट करने आए हैं। अभी मैं अपने डार्लिंग के साथ लगी थी कि आपका नाम बहुत लंबा है और डर आता है आपके नाम से, तो कहते हैं मैं नाम चेंज करवा देता हूँ। तो मैंने कहा ये मैंने जो छाप दिया नाम आपका, तो वो चेंज क्यों करवाओगे? अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी की बात शेयर कर रही थी। तो ऐसा हुआ था कि 19 तारीख को रात को मुझे दर्द शुरू हुआ था। तो मैंने गुरी को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि शायद बच्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा दर्द मुझे पहले भी हो चुका था। तो मैंने बोला कि शायद हो सकता है फॉल्स अलार्म हो, ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो मैंने कहा मेरी तो वैसे भी 29 को ड्यू डेट है, तो शायद 29 को ही बच्चा होगा। तो ऐसा हुआ कि रात को हम सोने चले गए, तो मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं नहाने चली गई। मैं नहाने गर्म पानी के साथ 1 बार नहाई, 2 बार नहाई, फिर भी मेरा दर्द बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर एक हद तक मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने गुरी को सुबह के 7 बजे बोला कि चलो डॉक्टर के पास। मैं 4 बजे मैंने गुरी को जगा दिया था और मैंने गुरी को बोला गुरी उठें, बस मेरी बस हो चुकी है। मैंने इनको ऐसे इशारा किया मेरी बस हो चुकी है। और ये ऐसे नींद में थे, ऐसे हाँ की होया, हाँ ऐसे करते हैं। फिर उठ गए। तो उठ के बैग शैग लिया, सब कुछ लिया हमने। और शुक्र है कि हमने एक दिन पहले पैकिंग कर, हमने ये भी बात सुने, अब 18 तारीख हमने पैकिंग करके रखी थी कि हमने 29 तारीख को ड्यू डेट है, तो हमने जाना है। और 19 तारीख की सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि 19 तारीख मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और मैंने उसको भी बोला कि मुझे थोड़ा थोड़ा आज दर्द है। बोलती कोई बात नहीं, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। हम घर आ गए और इतना कुछ हो गया हमारे साथ। मेरा वाटर तक नहीं ब्रेक हुआ, मुझे दर्द इतना ज़्यादा था, वाटर नहीं ब्रेक हुआ। और मेरी जो सर्विक्स ओपनिंग है वो 1 cm जितनी ओपनिंग थी। तो तो लड़के अगर देख रहे हो ये ब्लॉग, तो आप लोग सेकंड ब्लॉग देख लेना। बट ये मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए, जो लड़कियां मुझसे पूछ रही थी आपकी नॉर्मल है, कैसे है कैसे नहीं है, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरी 1 cm तक डायलेट हो गया था। बेबी इट्स नॉर्मल टू टॉक हियर लाइक यू कांट से मी यार दिस। तो ऐसा हुआ ना, फिर मैं एडमिट हुई और 7 बजे मैं एडमिट हुई और मैंने 8 बजे 9 बजे तक 7 बजे से पहले एडमिट हुई थी। बट मतलब 7 बजे तक उन्होंने मुझे बेड दिया था, जहाँ तक मुझे याद है 7 बजे तक उन्होंने मुझे बेड दिया कि ये लो तुम्हारा बेड है। क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा, टेस्ट किया, सब कुछ किया। तो वो कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा बोला। तो मुझे 7 बजे तक उन्होंने अंदर भेजा। तो मैं 7 बजे डॉक्टर वगैरह भी आ गए थे, डॉक्टर्स ने 3-4 डॉक्टर्स ने चेक किया। वो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम लगेगा। और मुझे इतना ज़्यादा दर्द था, ऐसा पता चला था बच्चा निकल आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा पुश नहीं करना। तो मैंने क्या किया, पुश करती रही। और मेरे इसी गलत हरकत की वजह से मेरा वाटर भी ब्रेक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर मुझे अंदर ले गए और मैंने इनको घर पे भेज दिया था। लेकिन ये बोलते हैं मैं बाहर वेट करूँगा। तो मैंने पता नहीं, ये मैकडॉनल्ड्स खाने चले गए थे इनको भूख लग गई तो ये खाने चले गए। तो मुझे ऑलरेडी खाना दे के गए थे, तो ऐसा नहीं है मैं भूखी थी, मुझे खाना दे के गए थे बट वो वक्री बात है कि इनको भी भूख लगी तो ये चले गए उधर बैठ के खा रहे हैं। ये खाना लिया भी था कि नहीं लेके बैठे हुए थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो गुरी, मुझे डिलीवरी रूम में लेके जा रही है और वो मुझे डिलीवरी रूम में ले गए। तो ये बाहर से वीडियो बना रहे हैं, अपनी बना ही रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। भागते सभी डॉक्टर्स इनको फ़ोन कर रहे थे। तो ये भागते वहाँ पे आए और मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। और मुझे दर्द ही इतना हो रहा था, मैंने कहा मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी मेडिसिन दी हुई थी लाफिंग गैस भी दी हुई थी, बट वो लाफिंग गैस मेरे पे असर ही ना करे। विद इन 11-12 बजे तक मेरी डिलीवरी शुरू हो गई थी और समझ लो 6-7 घंटे में मैंने बच्चा पैदा कर ही दिया था तो मैं आप लोगों के साथ सबसे बड़ी बात शेयर करती हूँ। ऐसा हुआ मेरे साथ कि
उन लोगों ने मेरा वाटर ब्रेक किया। डॉक्टर्स ने वाटर ब्रेक करने के बाद मुझे ऐसे ही मेरी हाल पे छोड़ दिया। मैं उनको बोल रही हूँ मुझे दर्द है, प्लीज़ कुछ करो, ये बच्चा बाहर निकालो, कुछ करो, ये बच्चा बाहर निकालो। उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की और कोई मेडिसिन नहीं मुझे लगा रही थी। तो अभी फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मेरी जान। इन्होंने मेरी बकायदा टांगे पकड़ पकड़ के मुझे बोला पुश कर गोलू, बहुत हो गया, तू दिखा दे, तू ये भी कर सकती है। इन्होंने मुझे पंप किया। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता सकती, लेकिन खालिस्तान तक बीच में आ गया था। तो मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता सकती, लेकिन गुरी ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ पकड़ के पुश करवाया। और ये गुरी डॉक्टर ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा डॉक्टर पैदा हो सके। क्योंकि ऐसा हुआ था ना। नहीं मैं गल कर रही हूँ। अच्छा दो। तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स चले गए। एक नर्स थी उधर, काफ़ी उसको एक्सपीरियंस था। वो मुझे कहती है कि बच्चा अभी तुम्हारी 6 cm, मेरी 6 cm तक खुली थी। इट्स नॉर्मल टू टॉक। सर्विक्स 6 cm तक मेरा खुल गया था। तो ऐसा हुआ ना, क्योंकि ये लड़कियां भी मुझे देखने वाली हैं, तो वो फर्स्ट टाइम जो माँ बनने वाली है ना, वो ऐसी गलती नहीं करना। उन्होंने मुझे कहा पुश नहीं करना अभी, तो मैंने पुश कर दिया और बच्चे का सर फंस गया उधर सर्विक्स के बीच में, वो भी 6 cm के सर्विक्स के बीच में। तो उनको फिर मजबूरी में मेरा सर्विक्स काटना पड़ गया। अब सर्विक्स काट दिया तो मुझे पुश करके बच्चा निकालना है। तो फिर मैंने और काटा, पता है आप लोगों को कैसा है, लाइक मेरा सर्विक्स जो कटा है ना दोस्तों, वो विदाउट एनी इंजेक्शन मेडिसिन कुछ भी। उन्होंने जो काटा वूटा है मुझे विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, नम किए बगैर सभी मैंने वो किया। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद बच्चा नहीं है, तो अभी कोई बात नहीं, आराम से हम जैसा भी होगा निकाल देंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैंने एक बार गुरी को देखा, तो गुरी को कैंटोनीस आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, बट उनको समझ आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है अभी। तो मुझे वो जो पेशे वाली नर्स है उसने मुझे ऐसा बोला कि प्लेसेंटा अभी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को, तो अगर हार्ट बीट नहीं मिल रही तो तुम अगर 5-10 मिनट में पुश करके बच्चे को दुनिया में ले आती हो तो बच्चा बच सकता है। उसने ऐसा बोला तो गुरी को थोड़ी बहुत समझ आ गई। तो गुरी ने मुझे पकड़ के पुश करवाया, हिम्मत की। और मैंने गुरी पे बहुत गुस्सा किया जब मुझे लाफिंग गैस दी हुई थी, क्योंकि वो मुझे और कोई मेडिसिन नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ लाफिंग गैस दी हुई थी। तो उसी से ही मेरा गुजारा हो रहा था। और बीपी चेक कर रहे हैं, हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, कभी क्या। तो हमारे बच्चे की हमारा हार्ट बीट शुरू हो गया। बेबी फीडिंग टाइम हो गया इसका, 1 मिनट। तो मुझे ये बातें किसी ने नहीं बताई थी, जैसे कि मेरी मॉम ने हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई मेरी मॉम की, 5 हम नॉर्मल से नहीं हुए। और गुरी इंडिया में हुए हैं, इनको भी नॉलेज नहीं है अब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, कि विदाउट इंजेक्शन लगाए, मेडिसिन लगाए, कट कर देते हैं। तो बोलते हैं हमारी मॉम ने विदाउट कटे और इंजेक्शन के बगैर ऐसे ही हमें पैदा किया। मैंने कहा बेबी आई कांट। और मेरी वो जगह उतनी है भी नहीं थी कि एक बच्चा वहाँ से आ सके। ये तो उन डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, डॉक्टर्स ने बोल दिया, क्योंकि तुम्हारी सर्विक्स 6 cm से ज़्यादा नहीं खुल सकती। तो ऐसा हो गया था कि जब उन लोगों ने ये बात बताई, फिर उन्होंने मुझे चेक किया तो बच्चे का सर ऑलरेडी 6 cm के बाहर फंस गया था। और बच्चे का सर फंसने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन से लेके बच्चे की हार्ट बीट तक बंद हो गई। तो हमें अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन, उन्होंने तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था मरने पे। बट गुरी और वो जो नर्स थी ना, जो पेशे बहुत उसको पेशा था अपनी, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उसको, उसने मेरी जान बचाई और गुरी ने मेरी जान बचाई। और बच्चे की भी, अगर आज हमारा बच्चा हमारे पास है तो मैं समझती हूँ गुरी की वजह से और उस एक
डॉक्टर भी नहीं, नर्स की वजह से। उसने मुझे कहा कि पुश करेगी और खुद का सभी सारा जोर लगा दे। और उसने उन्होंने मेरी सर्विक्स ऑलरेडी काट दी थी कि ठीक है, बाद में थोड़ा थोड़ा टाइम करके बच्चा निकलने लगेगा, क्योंकि सर्विक्स जो थोड़ी सी मेरी रह गई थी उसको काट दिया उन्होंने अंदर से। और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। अब मुझे 5-10 मिनट में बच्चा भी पैदा करना है। डॉक्टर्स वगैरह सभी चले गए क्योंकि कहते हैं वी कांट हेल्प यू, ऐसा करके चले गए। तो गुरी ने क्या किया, मैंने गुरी को देखा दर्द में, ऐसे करके देखा, और गुरी ने मुझे देखा तो बड़ा दुख हुआ गुरी को। गुरी मैं हमारा बच्चा खुद ब खुद नीचे आ गया। बेबी इन्हें ऊपर करो, ये साढ़े ही बच्चा। हम अपने बच्चे के बारे में आप लोगों को बाद में बताते हैं कि कितनी बड़ी बात है। ये जनरेशन के बच्चे हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेबी टिक जाओगी यार बेबी। ये देखें हमारा बच्चा उधर था, उधर से उधर आ गया खुद से। तो गुरी ने मेरी दोनों लेग्स को पकड़ लिया और पुश करवा रहे हैं, सारा जोर लगवा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे काम डाउन कर रहे हैं। पहले मैंने गुरी पे बहुत गुस्सा किया, बाहर भेज दिया। मैंने कहा मुझे अब मेरा हस्बैंड नहीं चाहिए, बाहर भेज दो। तो गुरी बाहर चल के जाके बहुत ज़्यादा रोए हैं। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी रूम में, वैसे डिलीवरी रूम में हांगकांग में ये होता है कि वो आपको एक सर्टन टाइम देते हैं जिसमें हस्बैंड को अंदर लेके आते हैं। तो तकरीबन जब बच्चा आधे से ज़्यादा आ जाए ना बाहर की तरफ, तो तब हस्बैंड को अंदर बुलाते हैं। बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं विदाउट माय हस्बैंड मैं नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे पास ही रहने दिया। प्रेगनेंसी से लेके स्टिचेस तक मैं आप लोगों को गुरी मेरे साथ ही रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे सर्विक्स काटने के बाद मेरी वजाइना से भी काट दिया, वजाइना एरिया भी काट दिया, और बताया कि वी आर गोइंग टू कट योर वजाइना एरिया बट विदाउट एनी इंजेक्शन और मेडिसिन। तो जो लड़कियां यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं हांगकांग में, तो मैं आपको बता दूँ विदाउट इंजेक्शन और मेडिसिन के अलावा भी काट देते हैं। और जब उन्होंने मुझे काटा मुझे बहुत दर्द हुआ, बट जो लाफिंग गैस थी ना उसकी वजह से मैं रोना भी चाहूँ, वो कहते हैं ना रोना भी चाहे इंसान रो नहीं सकता, तो वो मेरा वो हाल हो गया था। तो फिर गुरी ने देखा तो बच्चे का सर जब देखा गुरी ने आते हुए, तो कहते बच्चे का सर आ गया। तो मैंने फिर और पुश किया, मेरे में हिम्मत आ गई, मैंने पुश किया। और जब मैंने पुश किया तो बच्चा बाहर आ गया, बट बच्चा सांस नहीं ले रहा था, हमारा बच्चा सांस नहीं ले रहा था। और बच्चा बाहर आया, उन्होंने ऊपर रखा हमारे, तो नहीं सांस लिया। तो डॉक्टर्स जब तक आते, डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया था उन लोगों ने कि बच्चा बाहर आ चुका है बट नो रिस्पॉन्स, ऐसा करके बोल दिया। तो फिर जब डॉक्टर्स वगैरह आ गए तो हमारे बच्चे ने पहली बार ऊँया किया, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि क्या शुक्र है। फिर मैंने अपने सीने के पास ऊपर रखा हुआ था, फिर प्लेसेंटा अपने आप प्लेसेंटा निकल गया। और फिर मुझे स्टिचेस लगे, और मुझे स्टिचेस बहुत ज़्यादा लगे हैं, सर्विक्स के उधर भी लगे, फिर उसके बीचों बीच वाली जगह में भी लगे, फिर मेरी वजाइना एरिया में भी लगे। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जो उन लोगों ने मेरे से पूछे बगैर जो हस्बैंड स्टिच होती है, जो आप लोग लड़कियों को पता है, तो एक हस्बैंड स्टिच भी होती है, तो उन्होंने विदाउट एनी पूछे, हस्बैंड मेरे देख रहे हैं, तो विदाउट हमसे पूछे वो लगा दिए। बेबी इट्स नॉर्मल टू टॉक, ओके आई लव यू। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगे हुए थे फिर स्टिचेस वगैरह मेरे उन्होंने सिल दिए। गुरी देख रहे हैं, तो गुरी ने बच्चे के बाद भी गुरी उधर ही थे, ऐसा नहीं है गुरी को बाहर निकाल दिया। लोगों ने ऐसा बोला था मुझे कि हस्बैंड सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ना चाहते हुए भी पूरा टाइम मेरे साथ वहाँ पे रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन लड़कियों के लिए जो मेडिसिन के बगैर बच्चा पैदा करती हैं, और जो मैंने किया है। और मैंने इतने दर्द में बच्चा पैदा किया है कि वो दर्द मुझे आज भी याद है। और गुरी को नाइटमेयर्स हो गए हैं नींद में भी इनको मेरी याद आ जाती है। शुरू के 3-4 दिन इनको ऐसे नाइटमेयर हो गए थे कि घर में भी मैं बाथरूम चली गई, कहीं पे कुछ कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाते कि बेबी मुझे डर गई, मैं डर गया कि पता नहीं आप क्या हो गया, किधर चली गई, ऐसा है। तो आज हम एक बहुत हेल्दी बच्चे के साथ हैं,
हमारा बच्चा ठीक है। बस थोड़ा सा बच्चे की भी स्टोरी में शेयर कर दी हूँ। हमारे बच्चे को हो गया था पीलिया जॉन्डिस, तो पीलिया हो गया था और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। 1 हफ़्ता डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट और ये सब, उसमें मैं क्लिप भी डालूँगी हमारे छोटे से बच्चे की। और ये ऐसा हुआ था कि हमारा जब बच्चा पैदा हुआ तो 100 कुछ था उसको, बट इतना ख़ास नहीं होता है 100 कुछ, क्योंकि नॉर्मल सभी बच्चों को 100 कुछ होता है जब वो पैदा हों। तो ऐसा हमें डॉक्टर्स ने बोला, तो उन्होंने फिर बोला कि इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ब्रेस्ट फीड कर दिया बच्चे को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि जिन औरतों को नहीं पता कि आपके बच्चे को अगर थोड़ा सा भी पीलिया हो तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने से पहले एक बार टेस्ट करवाएं कि आपके और बच्चे के ब्लड ग्रुप में कौन सी चीज़ की प्रॉब्लम है कि बच्चे को और ज़्यादा हो रहा है पीलिया। हम इसको घर ले आए और इसका पीलिया डबल हो गया, डबल ट्रिपल हो गया, 345 तक हो गया। फिर हमने अपने बच्चे को एडमिट किया और मैं क्लिप डाल दूँगी, बीच बीच में मैं सभी क्लिप डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो पीलिया हो गया हमारे बच्चे को 345, और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हम लोग डर गए क्या होगा, क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने बोला अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो हमें फिर ब्लड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड की वजह से होता है ना जो भी होता है। तो फिर मैंने दूध इसको फॉर्मूला देना शुरू कर दिया। तो अभी तब हमारे बच्चे का, जब बच्चा हमारा पैदा हुआ तो 265 वेट था हमारे बच्चे का, जो डिक्रीज़ हो के पीलिए की वजह से 243 हो गया। और हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया, इतना छोटा सा, पहले ही बहुत छोटा सा हमारा बच्चा था, बहुत छोटा साइज़ में। और उन्होंने पहले कह दिया था कि लो वेट बच्चा है, तो लेकिन ठीक हो जाएगा ऐसा करके बोला, यू आर गोइंग टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी एंड बच्चा अच्छे खासा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसीलिए हमने फार्मूला चेंज किया और देने के बाद आई फील लाइक अभी हॉस्पिटल से हम लोगों को 4-5 दिन ही हुए हैं आए हुए। थर्सडे को हम लोग एडमिट होके हटे थे और फ्राइडे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोगों ने घर पे इसका ध्यान रखा 4-5 दिन। तो अभी हमारे बच्चे का वेट बहुत अच्छा है, उल्टा हमारे बच्चे का बर्थ वेट से ज़्यादा वेट है। तो हम लोग, आप लोग ये कह सकते हो कि फार्मूला बच्चे पे काम कर गया। हमने बच्चे का फार्मूला नहीं लिया आज, डू यू रिमेंबर दिस बुरी, बच्चे का दूध हम वो भी भूल गए। नहीं, बच्चे का होर दूध लेना सी ना आज। मैं तो भूल ही जाती हूँ, बट ये मेरे साथ ये भी भूल जाती है। थोड़ा सा है, लाइक इट्स लाइक 4-5 फीडिंग, या इतना ही कटूगी ते अगली ट्रीट में तेन देंगे। तो ये मेरी डिलीवरी से लेके बच्चे का पीलिया तक का रिकॉर्ड है जो हुआ। तो न्यू मॉम्स के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पहले डॉक्टर से अच्छे से पूछें कि आप लोग नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे केस में मैं नहीं कर सकती थी, मेरी वो जगह ही ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकूं, और उन लोगों ने मुझे फिर एक्स्ट्रा कार्ड वूड दिया और मैंने तो बहुत ज़्यादा दर्द देखा है। एंड आई फील लाइक हमारा एक ही बच्चा बहुत है, और गुरी भी यही कहते हैं, क्योंकि गुरी ने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द में देखा है। करेंगे फ्यूचर में बच्चा, बट अगर मैं वो दर्द दोबारा नहीं देख सकती या ऐसा कुछ है तो हम नहीं करेंगे। तो गुरी के साथ, गुरी की भी मैं साइड ऑफ स्टोरी शेयर करती हूँ कि उनको कैसा फील हुआ जब वो मेरे साथ डिलीवरी रूम में थे। थोड़ी छोटी सी उनकी भी क्लिप डालती हूँ। तो मेरा वेट कितना लूज़ हुआ, सभी मुझसे वेट के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा अंदर चला गया, ये तो अभी मेरे खाने की वजह से आया है बाहर। तकरीबन मेरा वेट हो गया है, पहले था 75, अभी है 65 पॉइंट कुछ, तो 66 कर लें। वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो बस आप सब दुआ करना हमारे बच्चे के लिए। अभी भी 134 है पीलिया, इलाज चल रहा है। और इलाज यही है कि उन लोगों ने ब्लू लाइट के नीचे रखा था, अभी उन लोगों ने ब्लू लाइट का बोला, लेकिन हमने इस बात को नहीं माना, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जितना ये घर में ठीक होती है उतना ब्लू लाइट से नहीं ठीक हुई थी।
और घर पे मैंने इसको 218 से 134 तक लेके आई हूँ। और आप लोगों के साथ गुरी की भी साइड ऑफ स्टोरी शेयर करते हैं कि गुरी ने कैसे हिम्मत दिखाई। मेरा पुप्पू सोना सोना मेरा गोकुलू गोकुलू मेरा कोकुलू कोकुलू मेरी जिंद जान मेरा पोपला पोपला मेरा लाडा लाडा मेरा शिंदा शिंदा। जवाब देंदी है डैडी को। डैडी की गल ते जवाब देता। डैडी ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। डैडी ने पप्पी नहीं दी मैं पप्पा ने पप्पा नहीं देता हूँ जुल्लू। ਓਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ये तो सही किड्डा वेश है ये तो और गए मेरे मोता दा ओ मेरी जो गोलू बाबू पक्का गोलू होते ਲੈ इधर मेरा गोलू ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡੀ ਨੇ? ये मेरे गोलू दे अगे कर ਪੱਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਡੈਡੀ। मेरे गोलू वर्गा मुंह बनांदे ए ये था जी हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करना। और मुझे ज़रूर बताना आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। तो हम अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय एवरीवन।